अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों बिल्कुल आप घर बैठे अपना आज का पेपर आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये वही पेपर है जो आपका लॉ एडमिशन टेस्ट आज हुआ है, उसकी आंसर के आप तक पहुँचाने वाला हूँ। तो आपने इसे वन बाय वन गौर से सुनना है। मैं इस पर कोई निशान नहीं लगा रहा। आपने वीडियो की जो वॉइस है जो मैं बोल रहा हूँ, इस वॉइस में ही मैं आपको इसका आंसर बताता जाऊँगा। तो आपने लिहाजा इससे गौर से सुनना है और साथ साथ आपने देखते जाना है कि मेरी कौन सी एमसीक्यूज़ ठीक है, कौन सी रॉन्ग है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके इस टेस्ट में कितने नंबर्स आने वाले हैं। दोस्तों मैंने भी इसका टेस्ट दिया था, आंसर की मैंने देखी थी, तो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर की के मुताबिक मेरी जितनी एमसीक्यूज़ ठीक थी मेरे उतने ही नंबर आए थे। कुछ लोगों के जहन में सवाल होगा कि करिश्मा हो जाएगा, पता नहीं नंबर ज़्यादा आ जाएंगे, ये है वो है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जितनी एमसीक्यूज़ आपकी ठीक होंगी उतने ही आपके नंबर्स आने वाले हैं। तो आइए बिला किसी ताख़ीर के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जनरल नॉलेज सॉल्व करेंगे तरतीब वाइज। जिस तरह पेपर आपने अटैम्प्ट किया है उसी तरह ही हम एमसीक्यूज़ लेके आएंगे। तो नंबर 1 एमसीक्यूज़ है, विच इज़ द लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो दोस्तों वो पूरी दुनिया में पूछ रहा है, सिर्फ एशिया में नहीं पूछ रहा, पूरी दुनिया में पूछ रहा है कि सबसे बड़ी लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सी है। तो दोस्तों पहले का आंसर ए करेक्ट है, काज़ाकिस्तान जो है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नंबर 2 पे चलते हैं। विच यूरोपियन कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट्स, के कौन से यूरोपियन कंट्री को डिपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों ये जो आपकी दूसरी एमसीक्यूज है इसका राइट आंसर सी है। तो फ्रांस इज़ द यूरोपियन कंट्री विच इज़ डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल एक्यूरेट एमसीक्यूज हैं, आपने बिल्कुल किसी किस्म का इसमें कोई डाउट नहीं है, एक्यूरेट हैं। ठीक है, नंबर 3 पे चलते हैं कि वेयर वुड यू फाइंड द रिवर थेम्स। ठीक है कि वेयर वुड यू फाइंड द रिवर थेम्स। तो जो नंबर 3 एमसीक्यूज है इसका राइट आंसर लंदन है। ठीक है, नंबर 4 पे चलते हैं। विच कंट्री इज़ आल्सो नाउन एज द नीदरलैंड्स। तो यहाँ पे आपको थोड़ा मुश्किल होगा, कुछ एमसीक्यूज ऐसी हैं जो यहाँ पे तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन आपने पेपर दिया है तो आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे क्या था। तो मेरे ख्याल में यही एमसीक्यूज है कि विच कंट्री इज़ आल्सो नाउन एज द नीदरलैंड। तो नंबर 4 जो आपके एमसीक्यूज है इसका राइट आंसर बी है, हॉलैंड। ठीक है, हॉलैंड इज़ द कंट्री विच इज़ आल्सो नाउन एज द नीदरलैंड। तो इसका जो है बी ऑप्शन वो करेक्ट है। तो नंबर 5 पे चलते हैं। इन विच कंट्री आर द टॉरस माउंटेन लोकेटेड, क्या किस कंट्री में जो टॉरस माउंटेन है वो पाया जाता है। तो नंबर 5 का जो आपके पास राइट आंसर है वो टर्की है। इंग्लिश में इसे हम टर्की पढ़ेंगे, उर्दू में तुर्की। तो तुर्की है वो कंट्री है जहाँ पे टॉरस माउंटेन पाया जाता है। तो नंबर 6 पे चलते हैं कि द वायर इनसाइड एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ नाउन एज द व्हाट। ठीक है, मेरे अंदाजे के मुताबिक तो यही लिखा हुआ है कि द वायर इनसाइड एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ नाउन एज द व्हाट। तो नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो ए होगा, फिलामेंट। ठीक है, ये वो वायर है जो इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर पाई जाती है। अब अगली एमसीक्यूज है नंबर 7। नंबर 7 में आप तो मेरे ख्याल में रीड नहीं कर सकते, तो मैंने भी बहुत मुश्किल से रीड किया है कि विद द फॉल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री मूव्ड टूवर्ड एम्ब्रेसिंग सेकुलर नेशनलिज्म। ठीक है, तो इस जो 7 आपकी एमसीक्यूज है इसका राइट आंसर भी टर्की है। तुर्की इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस एमसीक्यूज। ठीक है दोस्तों, तो नंबर 8 पे चलते हैं कि साइकोलॉजी इज़ एन स्पेशली यूजफुल डिसिप्लिनरी अप्रोच व्हेन ट्राइंग टू। तो नंबर 8 के जो आपके पास एमसीक्यूज है इसकी जो राइट आंसर है वो आपके पास बी है। Psychology is an especially useful disciplinary approach when trying to make sense of the modes of religious experience। तो नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो बी होगा। नंबर 9 पे चलते हैं।
नंबर 9 पे वो आपके पास कह रहा है कि द सन डांस, इसका जो राइट आंसर है वो डी होगा, बोथ बी एंड सी। इसमें थोड़ा डाउट है कि इसका जो राइट आंसर बी है या डी है, इनमें से एक हो सकता है, लेकिन डी मेरे ख्याल में इसका राइट आंसर होगा। ये आपने क्लियर कर लेना है। जिस एमसीक्यूज में डाउट होगा वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मेरे ख्याल में बी एंड सी ये इसका राइट आंसर है। तो नंबर 10 पे चलते हैं। हु इज़ द नाउन एज द फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये तो आप सब लोग जानते होंगे, ए इसका राइट आंसर है। माइकल फ्राडे इज़ नाउन एज द फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आगे नंबर 11 पे चलते हैं कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द फेमस नावल प्राइड एंड प्रेजुडिस, इसका जो नावल है इसका जो ऑथर है वो कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है, जॉन ऑस्टन है वो इसका फेमस जो नावल है इसका ऑथर है। तो सी इसका बी इसका जो है वो राइट आंसर होगा, जॉन ऑस्टन। तो नंबर 12 पे चलते हैं कि व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ स्पेन, स्पेन का जो कैपिटल सिटी है वो कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए होगा, मैड्रिड इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ स्पेन। ठीक है दोस्तों, ए इसका राइट आंसर है, मैड्रिड इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ स्पेन। इसके बाद आगे नंबर 13 एमसीक्यूज़ है। ये भी आपको थोड़ी मुश्किल होगी पढ़ने में, लेकिन मैंने इसे सही तरह से रीड किया है। वो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ। ठीक है कि व्हाट इज़ द हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है, अफ्रीका। अफ्रीका इज़ द हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ। तो जो 13 एमसीक्यूज़ है इसका बी राइट आंसर है, अफ्रीका इसका राइट आंसर होगा। तो नंबर 14 पे चलते हैं कि व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ अर्जेंटीना, कि अर्जेंटीना का जो कैपिटल सिटी है वो कौन सा है। डी इसका राइट आंसर है, बुएनस एयर इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ अर्जेंटीना। तो डी इसका राइट आंसर है। तो नंबर 15 पे चलते हैं। तो दोस्तों मैं आपका बगैर कोई वक्त ज़ाया किए एमसीक्यू सॉल्व करता जा रहा हूँ ताकि आपका किसी भी किस्म का टाइम वेस्ट ना हो। तो नंबर 15 एमसीक्यूज़ है कि विच काइंड ऑफ बल्ब वर वंस एक्सचेंज्ड एज अ फॉर्म ऑफ करेंसी। तो नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो ए होगा, टुलिप है वो बल्ब जिसमें जो है इन द फॉर्म ऑफ करेंसी एक्सचेंज की जाती है। तो ए इसका जो है वो राइट आंसर है। तो नंबर 16 पे चलते हैं कि विच लेयर ऑफ प्लानट अर्थ इज़ मेड अप ऑफ टेक्टोनिक प्लेट, कि जो प्लानट अर्थ की वो कौन सी लेयर है जो टेक्टोनिक प्लेट से बनाई गई है। तो इसका जो सी है, क्रस्ट इज़ द लेयर ऑफ प्लानट अर्थ इज़ मेड ऑफ टेक्टोनिक प्लेट। तो सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो नंबर 17 पे चलते हैं। ये थोड़ा गौर से आपने इस एमसीक्यूज़ को देखना है कि हाउ मैनी प्लेयर आर देयर इन एन आइस हॉकी टीम। एक सिंपल हॉकी टीम होती है और एक आइस हॉकी टीम, जिनका मैच बर्फ़ वगैरह जो बर्फ़ में ग्राउंड होता है वहाँ पे जो मैच होता है उससे हम आइस हॉकी टीम कहेंगे। तो इसमें जो प्लेयर्स हैं वो कितने होते हैं। तो नंबर 17 का भी राइट आंसर सी है, 6 प्लेयर्स होते हैं आइस हॉकी टीम में। ठीक है, तो आगे चलते हैं नंबर 18 पे कि ड्यूरिंग विच ईयर डिड वर्ल्ड वार 1 बिगन। तो ये तो आप सबको पता होगा कि वर्ल्ड वार जो 1 है वो कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर बी है, 1914 को वर्ल्ड वार 1 हुई थी। दोस्तों पिछले 18 एमसीक्यूज़ में तकरीबन आपको कोई मसला नहीं होगा। तो नंबर 19 पे चलते हैं। कन्वेक्शन, फ्रंटल एंड रिलीफ आर द 3 मेन टाइप्स ऑफ। के कन्वेक्शन, फ्रंटल एंड रिलीफ ये किस चीज़ के 3 टाइप्स हैं। तो नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, रेनफॉल कि ये तीनों टाइप्स हैं, कन्वेक्शन, फ्रंटल एंड रिलीफ। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। आगे 20 है कि व्हाट काइंड ऑफ वेपन इज़ अ फैकन। तो इसका जो सी है, स्वर्ड इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये 20 एमसीक्यूज़ जनरल नॉलेज की थी। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा, किसी किस्म का इसमें कोई आपको डाउट नहीं आएगा। तो आगे इस्लामिक स्टडी में चलते हैं।
21 MCQs हमारे पास है। इन द ईयर ऑफ सोरो विच टू ऑफ द प्रॉफिट्स बी लव्ड पास अवे। तो नंबर 21 का जो राइट आंसर है वो बी है, हज़रत खदीजा एंड अबू तालिब। ठीक है, ये दोनों हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो बी है, हज़रत खदीजा एंड अबू तालिब। तो नंबर 22 पे चलते हैं कि विच इज़ द फर्स्ट बैटल ऑफ इस्लाम। ये तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि जो इस्लाम की पहली जंग है वो कौन सी थी। तो इसका बी आंसर है, बैटल ऑफ बदर इज़ द फर्स्ट बैटल ऑफ इस्लाम। ठीक है, तो जो जंग बदर थी वो इस्लाम की पहली जंग है। तो नंबर 23 पे चलते हैं कि इस्लाम मीन्स। इसका जो मीन्स है वो क्या है। इसका राइट आंसर भी बी है, किसिंग हजर असवद। जो हजर असवद को चूमते हैं उसे हम इस्लाम कहते हैं। तो बी है वो इसका राइट आंसर है, किसिंग हजर असवद। ठीक है, तो नंबर 24 पे चलते हैं कि इन विच ईयर वाज द किबला चेंज्ड फ्राम जेरूसलम टू काबा। तो इसका जो ये 2 हिजरी में चेंज हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो भी बी है। तो 24 का राइट आंसर भी बी है, 2 हिजरी इसका राइट आंसर है। आगे 25 MCQs है। एट व्हाट एज इज सलाह मेड कंपलसरी फॉर अ मुस्लिम चाइल्ड। तो ए इसका राइट आंसर है, 7 ईयर्स। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। आगे 26 पे चलते हैं कि व्हाट वाज द सील ऑफ द प्रॉफिट मेड ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो सिल्वर है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट MCQs पे चलते हैं कि सयादुल अयाम इज़ द टाइटल फॉर विच डे। तो फ्राइडे इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो डी जो है वो इसका राइट आंसर होगा, फ्राइडे। ठीक है, तो अगली जो नेक्स्ट MCQs है, फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड द असहाब कफ स्लीप। कि असहाब कफ वो कितने साल सोए रहे। तो इसका जो राइट आंसर है वो 309 ईयर्स है। ठीक है, 309 ईयर्स वो सोए रहे। ठीक है, तो इसके बाद जो अगले MCQs है कि वेयर डिड द प्रॉफिट एंड अबू बकर फर्स्ट स्टे व्हेन लेफ्ट मक्का फॉर माइग्रेशन। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो आपके पास बी है, जबल तवार इसका है वो राइट आंसर है। ठीक है, तो बी। इसके बाद जो इसकी अगली MCQs है, इसका ये मैं आपको पढ़ के इसका आंसर बता देता हूँ, लेकिन जो इसका राइट आंसर है वो MCQs में नीचे नज़र नहीं आ रहा, वो स्किप हो गया है। तो हु वाज द फर्स्ट होस्ट ऑफ द प्रॉफिट इन मदीना। तो उनकी अपनी वाइफ हज़रत खदीजा थी जो इनकी फर्स्ट होस्ट थी मदीना में। ठीक है दोस्तों, आगे 31 MCQs है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ वही आर देयर। कि कितने टाइप्स की वही हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी है, 3 टाइप्स की वही होती हैं। ठीक है, तो आगे 32 MCQs है कि हाउ मैनी सूरा स्टार्ट विद द वर्ड ऑफ कुल। के कुरान मजीद की कुल 30 सूरतों में से कितनी सूरतें हैं जो कुल लफ्ज़ से शुरू होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों सी है, जो 5 सूरतें हैं जो लफ्ज़ कुल से शुरू होती हैं। तो आगे 33 MCQs है कि हु वाज द सेल्फ प्रोक्लेम्ड प्रॉफिट अगेंस्ट होम द बैटल ऑफ यमामा वाज फोर्ड। तो इसका राइट आंसर ए है। ठीक है, उसके बाद 34 MCQs पे चलते हैं कि विच कंपेनियन वाज रिगार्डेड बाय द प्रॉफिट एज द मोस्ट मोडेस्ट पर्सन। तो इसका दोस्तों जो 34 का राइट आंसर है वो सी है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इसका राइट आंसर है। उसके बाद चलते हैं 35 MCQs पे कि वुमेन में बी मैरिड फॉर 4 रीज़न फॉर देयर वेल्थ, फैमिली स्टेटस, ब्यूटी। इसका जो राइट आंसर है वो सी आएगा, रिलीजन इज़ द राइट आंसर। तो आगे 36 MCQs है कि विच कंपेनियन नैरेटेड द मोस्ट नंबर ऑफ हदीस। तो 36 का राइट आंसर डी है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इसका राइट आंसर है। इसके बाद आगे 37 MCQs है, ये थोड़ा पढ़ने में मुश्किल हो रही है कि कुरान वाज कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ बुक बाय मतलब इसका जो राइट आंसर है कि मतलब कुरान जो है कि वो इन द फॉर्म ऑफ बुक कलेक्ट किया गया था और उस टाइम उसका हेड कौन था।
तो जो 37 MCQs है इसका ए राइट आंसर है। ज़ियाद इब्ने, आगे से नज़र नहीं आ रहा, तो जो इसका ए है वो राइट आंसर है। तो 38 MCQs पे चलते हैं कि हु गेव अबू बकर राज़ी अल्लाह ताला अन्हो द आइडिया टू कलेक्ट द कुरान इन द फॉर्म ऑफ अ बुक। तो 38 का आंसर मुझे नहीं पता, थोड़ी कन्फ्यूजन है, तो आपने 38 MCQs ये देख लेनी है। तो 39 पे चलते हैं कि हु गेव द आइडिया टू डिगिंग अ ट्रेंच अराउंड मदीना इन द बैटल ऑफ ट्रेंच। तो 39 जो MCQs है इसका राइट आंसर सी है। तो सलमान फारसी ने ये आइडिया दिया था। तो आगे 40 MCQs पे चलते हैं। द कंपेनियन who lost both arms while fighting in the battle of Mottag and was given wings instead in paradise is। तो जो 40 MCQs है इसका जो सी है वो राइट आंसर है, जाफ़र इब्ने अबी तालिब। तो दोस्तों 40 MCQs क्लियर हो चुकी हैं। 20 MCQs आपके जनरल नॉलेज की थी, 20 इस्लामियात की थी। उम्मीद है इसमें आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होगी। फिर भी कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इसके बाद आगे इंग्लिश है। इंग्लिश की अब हम स्टार्ट कर लेते हैं कि मिस्टर सलीम वेंट फिल इन द ब्लैंक्स टू ओब्लीग हिज सुपीरियर। तो 41 का जो राइट आंसर है वो बी है, आउट ऑफ हिज वे। मिस्टर सलीम वेंट आउट ऑफ हिज वे टू ओब्लीग हिज सुपीरियर, तो बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों आगे 42 MCQs है, इसका भी थोड़ी कन्फ्यूजन है। 43 का भी है, 44 का भी है, ये तीनों MCQs आपने खुद देखनी है। आगे 45 MCQs है कि द क्लाउड्स ऑफ सस्पेंशन विल क्लियर फिल इन द ब्लैंक सोन। तो 45 का जो राइट आंसर है वो ए होगा, विल क्लियर अप सोन। ठीक है, उसके बाद 46 और 47 MCQs है, ये भी आपने खुद देखनी है। इसके बाद दोस्तों 48 MCQs है कि सिलेक्ट द सिमिलर मीनिंग। तो इसके आपने मुतरादिफ देखने हैं कि इसके जो सेम मीनिंग है वो कौन से हैं। तो 48 MCQs है अप्रिशिएट। तो दोस्तों अप्रिशिएट का जो राइट आंसर है वो सी होगा। एक्सेलरेट इसका जो है वो सेम मीनिंग है, तो सी इसका राइट आंसर है। तो आगे 49 पे चलते हैं। मेटाफोर वर्ड है, मेटाफोर का यहाँ पे आपने सेम मीनिंग ढूंढना है। तो 49 का राइट आंसर ए होगा। सिंबल और मेटाफोर ये आपस में सेम मीनिंग्स रखते हैं। तो नंबर 50 पे चलते हैं। अकॉम्प्लिश का जो सेम मीनिंग है इन चारों में से कौन सा है। तो 50 का बी है। अचीव और अकॉम्प्लिश आपस में सेम मीनिंग रखते हैं, तो बी इसका है जो राइट आंसर है। तो इसके बाद 41 है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का एक्सपर्टाइज है, तो डी इसका राइट आंसर है। उसके बाद 52 है प्री मैचर। प्री मैचर का जो सेम मीनिंग है इन चारों में से कौन सा है। तो जो सी है अनटाइमली और प्री मैचर ये आपस में सेम मीनिंग रखते हैं। तो 53 है, इसमें पैनिक। पैनिक का जो है सेम मीनिंग कौन सा है। तो 53 का जो बी है इनेक्सिटी इसका राइट आंसर है। तो इनेक्सिटी और पैनिक आपस में सेम मीनिंग रखते हैं। तो उसके बाद 54 है वेरिड है, इसका जो सेम मीनिंग है वो कौन सा है। तो ए है बिजेयर, इसका जो है वो सेम मीनिंग है। ये सारे सिमिलर थे, सिनोनिम थे। ठीक है, आगे आपने सिलेक्ट द अपोजिट मीनिंग, वो आपको कह रहा है कि यहाँ से आपने इसके अपोजिट मीनिंग ढूंढने हैं। तो आगे 55 है, तो ये सही नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, ये आपने खुद देखना है। ठीक है, 56 देखते हैं। कॉन्टिजेंट इसका जो है वो अपोजिट 56 का, ये भी आपने खुद देखना है। उसके बाद कंटिन्यूअल। कंटिन्यूअल 57 आपके पास MCQs है, इसका अपोजिट ए है पीरियाडिक, इसका जो है वो मुतज़ाद है। उसके बाद 58 पे चलते हैं। प्रीसीड इसका जो मुतज़ाद है वो कौन सा होगा। तो जो फॉलो है, फॉलो और प्रीसीड ये आपस में इख्तलाफ रखते हैं। तो आगे 59 MCQs है मोमेंट्री। मोमेंट्री का जो मुतज़ाद है वो कौन सा है। तो ये आपके पास सी है परसिस्टेंट इसका है, और मोमेंट्री आपस में इख्तलाफ रखते हैं, तो सी इसका राइट आंसर है।
इसके बाद दोस्तों 60 MCQs है, ये भी सही नज़र नहीं आ रही जहाँ तक मैंने पढ़ा है। डिस्पैरिटी लफ्ज़ है, इसका जो आपके पास राइट आंसर है 60 का वो बी है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इसका जो डिस्पैरिटी है ये आपस में इख्तलाफ रखते हैं, इंटरनोनिम इसका आइडेंटिटी है। तो ये मैथमेटिक्स की पहली MCQs तो काफ़ी ब्लर है, ये सही समझ नहीं आ रही। तो 62 फिर भी हम कुछ पढ़ सकते हैं कि इफ़ वन साइड ऑफ स्क्वायर इज़ 35 मीटर देन एरिया ऑफ द स्क्वायर इज़। तो दोस्तों वो आपको स्क्वायर का एरिया पूछ रहा है, तो 35 है, 35 का आपने स्क्वायर लेना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 1225 इसका राइट आंसर है। तो 62 MCQs का भी राइट आंसर होगा 1225। तो आगे 63 है कि हाउ मैनी सरफेस आर देयर इन अ क्यूब। जो क्यूब है उसमें कितनी सरफेस होती हैं दोस्तों? 6 होती हैं। ये छोटा बच्चा भी जानता है, तो आपको भी लाजमी पता होगा। तो आगे है इफ़ समी एज इज़ 27 ईयर इन 2019। ठीक है, 2019 में जो समी की एज है वो 27 साल है। 2009 में कितनी है? तो 10 आपने माइनस कर देना, तो 17 ईयर। 64 का ए राइट आंसर होगा। तो व्हाट इज़ द 7% इक्वल टू? इसका सी राइट आंसर है 0.07। इसके बाद दोस्तों उर्दू के MCQs हैं, ये तो आप सबके उम्मीद है काफ़ी ठीक होंगे। तो 66 MCQs है, आपने मुतरादिफ ढूंढने हैं। ठीक है, 66 आपके पास है आब, इसका मतलब है पानी। आब और पानी आपस में मुतरादिफ हैं। 67 है इस्तकामत। इस्तकामत का ए राइट आंसर है। ठीक है, साबित कदमी और इस्तकामत आपस में हम मीनिंग हैं। उसके बाद आशियाना। आशियाना घोंसले को या घर को कहते हैं, तो यहाँ पे आपने घोंसला ठीक करना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है। ठीक है, उसके बाद 69 MCQs है। ठीक है, जहद का मतलब इबादत गुजार, तकवा, ये ए इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद 70 पे चलते हैं। लागर, इसका जो है लागर का आपके पास जो राइट आंसर है वो कमज़ोर है। ठीक है, 70 का आपके पास राइट आंसर बी आएगा। उसके बाद हम चलते हैं, इसके जो मुतज़ाद हैं वो कौन से हैं? तो अहन का मुतज़ाद बी नाकिस होगा। उसके बाद जफ़ा का आपके पास जो मुतज़ाद है वो भी बी है, बका होगा। हाकिम का आपके पास मुलाजिम होगा। तो दोस्तों ये मेरे पास 73 MCQs आई हैं, जिनमें से 5-7 MCQs को मैं नहीं पिक कर सका, लेकिन बाकी जितने भी आपको आंसर बताए हैं ये बिल्कुल राइट हैं। इनके हिसाब से आपने अपने नंबर काउंट कर लेने हैं कि कौन सी MCQs आपकी ठीक है और कौन सी नहीं है। तो उम्मीद है आप मेरे इस वीडियो से सेटिस्फाइड होंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।